बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर पल हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे और हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमेशा अपनी ज़ात का मोहताज रखे, किसी की ज़ात का मोहताज ना बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट्स में आमीन लिख दें, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आज का ख़ास अमल किसी भी इंसान को अपनी मुट्ठी में करने का अमल है, यानी किसी इंसान को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, किसी भी इंसान को काबू करना चाहते हैं, आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं मान रहा, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे आपका महबूब हो, शौहर हो, बीवी हो, भाई हो, बहन हो। इस अमल के ज़रिए उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये अमल ना सिर्फ़ किसी को काबू करने के लिए बल्कि मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इस अमल को जब भी किसी भी शख्स को बताया गया है, जब भी किसी शख्स को दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ है। यकीन कामिल के साथ और बावज़ू होकर करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नापाकी में ये अमल औरतें हरगिज़ ना करें। जो लोग भी ये चाहते हों कि उनका चाहने वाला उनकी मुट्ठी में रहे, उनके सामने रहे, जैसा वो कहें वो इंसान बिल्कुल वैसा करे, अगला इंसान उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, उनके साथ मुखलिस होकर चले, ऐसे लोगों के लिए ये अमल सबसे बेहतरीन अमल है। इस अमल को करने के बाद दूसरा इंसान बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे वो आपकी मुट्ठी में हो गया हो। अगर कोई शख्स उसके दिल में आपके लिए नफ़रत भी पैदा कर रहा हो, इस अमल को करने के बाद कोई लाख चाहे आपसे उसको दूर करना चाहे, तो ये अमल उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि वो दूर नहीं रह पाता। वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ़ सुनेगा तो सिर्फ़ आपकी बात सुनेगा, और अगर किसी की बात मानेगा तो सिर्फ़ आपकी बात मानेगा। इस कदर उसमें बेचैनी पैदा होगी कि उसे सिर्फ़ आपके पास आकर आपकी बात मानकर ही चैन मिलेगा। तो इस अमल को किस तरह से किया जाता है नोट फरमा लें। तो इस अमल को करने के लिए आप किसी भी दिन और किसी भी टाइम जो है इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये अमल करें वहाँ पर बिल्कुल तन्हाई जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल अकेले में आपने इस अमल को करना है। करना कुछ यूँ है कि आपने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को कस कर बंद कर लेना है, ज़ोर से बंद करना है, और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये 3 अल्फाज जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। इनको आपने सिर्फ 21 दफ़ा पढ़ना है। एक दफ़ा मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अफ्ता कुफलुल हुब्बुल सात, अफ्ता कुफलुल हुब्बुल सात, इसे आपने सिर्फ 21 दफ़ा पढ़ना है। और जब आप 21 दफ़ा मुकम्मल कर लें तो आपने अपनी मुट्ठी पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। और जब आप ये अमल कर रहे हों तब आपने ये तसव्वुर रखना है कि जिस इंसान के लिए ये अमल कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो, यानी उस शख्स का ध्यान रख कर आपने ये अमल करना है। और अमल के दौरान आपने यही तसव्वुर करना है कि वो शख्स बिल्कुल आपकी मुट्ठी में कैद है, आपकी मुट्ठी में बंद है। इस अमल को सिर्फ 21 दफ़ा पढ़ कर आपने मुट्ठी पर दम कर देना है, फूंक मार देनी है। जैसे ही ये अमल करेंगे दूसरा इंसान जैसे आपकी मुट्ठी में जकड़ा गया हो, और दूसरा इंसान इस तरह आपकी मुट्ठी में जकड़ा जाता है जिसे वो लाख चाहे छुड़ा नहीं पाता। एक दिन ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको असर नज़र जो है वो आ जाएगा। अगर असर नज़र आए तो इसे मज़ीद 3 दिन करें, वरना इस अमल को वहीं पर छोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल का असर आपको पहले ही दिन वाज़े नज़र आ जाएगा, क्योंकि इस अमल को करने के बाद वो ना सिर्फ़ आपकी बात मानता है और मोहब्बत जो है वो पहले से बढ़ने लगती है। और जैसे ही मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान को पता चल जाता है कि इस अमल का असर दूसरे इंसान पर हो रहा है।
اور یہ عمل محبت کے لیے بہت ہی لازوال عمل ہے، اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کا جو اثر ہے وہ پوری زندگی رہتا ہے، کیونکہ بہت سے عملیات، بہت سے وظائف ہوتے ہیں، انہیں جب کرتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے وہ کچھ ہی دن رہتا ہے، لیکن اس عمل کا جو رزلٹ ہے، اس عمل کا جو اثر ہے وہ پوری زندگی تک جو ہے وہ رہے گا۔ اس عمل کو اگر کرنا چاہیں تو ایک دفعہ جو ہے وہ میرے کہنے پہ ضرور آزما لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، بس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں آئندہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔